नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, अभी आप अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं और मैं हूं आपकी संगीता मैम। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन को जानेंगे। के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पत्र क्या होता है। बच्चों, जब मैं आपको भाषा पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा मन की छिपी बातों को जब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाता है। लेकिन इसके दो रूपों में एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप। लिखित रूप में हमने बताया था कि लिखित भाषा वह भाषा है जिसे हम लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अर्थात अपनी मन की भावनाओं को हम लिखते हैं और लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र भी ऐसा ही एक साधन है। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है, अपने मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का एक रूप है। दूर बैठे लोगों तक अपनी मन की बातें नहीं पहुंचा पाते, तब हम अपने मनोभावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यही साधन पत्र या चिट्ठी कहलाता है। ऐसा आप अभी उपस्थित चित्र में भी देख रहे होंगे कि एक परी ने दूसरे परी को पत्र लिखा है और दूसरे परी का हालचाल जानने के लिए सोन परी उस पत्र को पढ़ रही है। तो बच्चों, इससे क्या तात्पर्य होता है कि जब हम अपनी मन की बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं तब हम उसे लिख करके उसका हालचाल जानते हैं और उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से पत्र एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दूर बैठे व्यक्तियों की हालचाल जानने के लिए या उसे अपनी मन की भावना को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे ही पत्र कहते हैं। तो आइए अब हम सर्वप्रथम पत्र के प्रकार को जानते हैं। बातें दूसरों तक पहुंचाने के भी विभिन्न स्रोत हैं, लेकिन अगर हम अपनी मन की बातों को लिखकर पहुंचाते हैं और उस लिखकर पहुंचाने के भी साधन और वाक्य अलग अलग हो जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं और क्या अपनी बातें उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, अगर वह आप ज्यों के त्यों पहुंचाते हैं तो इसकी भी एक अलग पत्र कहलाता है। और जब हम किसी भी अपनी विशेष कार्य के लिए किसी को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखते हैं और इसी तरह से इसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पत्रों के प्रकार। जब हम अपनी मन की बातों को ज्यों के त्यों लिखते हैं, अर्थात अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, और जब हम अपनी मन की बातें किसी विशेष राजकाज या कार्यालयीय कार्यों के लिए करते हैं तो वह पत्र के प्रकार अलग हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्रों के कितने प्रकार हैं। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक का अर्थ है कि वैसे व्यक्ति को लिखा जाने वाला पत्र जिससे आप परिचित नहीं हो, कोई संबंध भी नहीं है, परंतु हमें उनसे राजकाज और कार्यालयीय संबंधी बातचीत करना है और इसे लिखने के लिए वे व्यक्ति हमारे पास उपस्थित भी नहीं है बातचीत करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, तो कार्यालयीय या राजकाज से संबंधित पत्र लिखेंगे। और ऐसे ही पत्र को क्या कहा जाता है, औपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत आते हैं आवेदन पत्र। जब आप बीमार पड़ जाते हो या आपको अपने प्रधानाचार्य या चार्या से अगर कोई काम हो तो आप कौन सा पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। उसी तरह से अगर किसी कार्यालय से कोई आदेश लेना हो तो वह पत्र भी आवेदन पत्र के जैसा ही आदर्श सूचक शब्दों में लिखा जाता है और उसे क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र। इसी प्रकार से है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण, जब आप अपनी जन्मदिन की बधाई या फिर जन्मदिन पर किसी को आने के लिए निमंत्रित पत्र लिखते हो, आपके घर में कोई कहीं से बधाई कार्ड आता है या फिर किसी की शादी के कार्ड आते हैं तो उसमें आप लोग देखते होंगे
कि उसमें सिर्फ संयमित शब्दों का ही प्रयोग किया गया होता है और यह पत्र भी क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। इसी प्रकार से शुभकामना पत्र भी है। जब आपको कोई जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो उनका भी शब्द नियंत्रित होते हैं और वही वाक्यों का प्रयोग किए जाते हैं जो वाक्य आदर्श सूचक होते हैं या जितनी ही बातें कही गई होती है। इत्यादि तरह के पत्रों को हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को जानने से पहले हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई करीब का रिश्ता नाता नहीं होता, फिर भी किसी कार्य को कराने, सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन हमें करना ही पड़ता है और इन सब कार्यों के लिए उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को, संपादक को या प्रकाशक को इत्यादि। अगला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र प्रायः सगे संबंधियों, मित्रों व परिजनों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में उनका हाल चाल पूछा जाता है और अपने बारे में बताया भी जाता है। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिससे आप भली भांति परिचित होते हैं। इसमें लिखने वाले की बातें ज्यों की त्यों लिखी जाती है, अर्थात लिखने वाला दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातें ज्यों के त्यों पहुंचाते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंधी हमें कोई पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर हमारा हाल चाल जानते हैं, किसी चीज़ की बधाई देते हैं या फिर हमारे द्वारा लिखे गए पत्रों का उत्तर देते हैं, तो वह सभी पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। एक पिता को अपने पुत्र को पत्र लिखना और एक पुत्र को अपने पिता। बच्चों, अब हमें यह जानना जरूरी है कि अच्छे पत्रों के क्या गुण होते हैं। अगर लिखने वाला अपनी बातें इस तरह से लिखे जिसे पढ़ने वाला हूबहू समझ जाए, वही पत्र अच्छा पत्र कहलाता है। इसलिए पत्रों में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। तो आइए बच्चों, अब हम अच्छे पत्र के क्या गुण होते हैं उसे जानते हैं। सबसे पहला गुण है संक्षिप्तता, अर्थात पत्र छोटा होना चाहिए, ज़्यादा विस्तृत और अनावश्यक बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। सरलता, जिसे आसानी से समझा जा सके। सहजता, अपनी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। आपकी जैसी भाषा है उसी तरह के भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रभावशीलता, जिसे पाकर व्यक्ति लिखने वाला के मन की बातों को भली भांति समझ सके और पढ़ने वाला पर वह अपना प्रभाव छोड़ सके। और अनौपचारिक पत्र के प्रकार को देखते हैं कि उसे कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र, जैसा मैंने बताया है कि ये है अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं जिनसे हम भली भांति परिचित होते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले क्या होता है? पत्र लिखने वाले का पता लिखना होता है। आप जहाँ और जिस पत्र पे प्रारंभ करोगे लिखना, वहाँ पर क्या होता है, तो आपके बाएं तरफ पत्र लिखने वाला का पता होता है कि पत्र लिखने वाला पत्र कहाँ से लिख रहा है। उसके बाद पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है। उसके बाद संबोधन तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम लिखा जाता है। संबोधन मतलब उन्हें आप किस नाम से संबोधित करते हो, वो आपके बड़े हैं, छोटे हैं या कौन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपनी दोस्त को लिखा जा रहा है, तो इसलिए लिखा गया प्रिय सोनपरी। सप्रेम नमस्ते, मतलब आप अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद है आपको क्या बताना है, संदेश लिखना है। उसके बाद आपका उस लिखने वाले से क्या संबंध है और अंतिम में अपना नाम देना होता है। यह अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं? तो सबसे पहले आपका संबंध क्या है, दादा दादी, नाना नानी, मामा के लिए आप अभिवादन में कैसे शब्दों का प्रयोग करोगे? तो आदरणीय, पूजनीय, और जब हम उन्हें अभिवादन करेंगे तो क्या कहेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श इत्यादि। उसके पास से अपने माता पिता को तो पूज्य आदरणीय, पिताजी पूज्य आदरणीय, मतलब अपनी माँ को लिखेंगे तो पूज्य और अपने पिताजी को लिखेंगे तो पूज्य, और सादर चरण स्पर्श। लेकिन जब आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन को पत्र लिखेंगे तो आदरणीय भाई साहब, आदरणीय दीदी, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। और जब आप उसे समाप्त करोगे तो आप क्या लिखोगे? समापन संकेतक, आपका प्रिय, आपकी प्यारी, आपका प्रिय पुत्र, आपका अनुज, इस तरह से हम समापन करेंगे।
आइए अब हम औपचारिक पत्र के प्रकार देखते हैं। पत्र के प्रकार, जिसमें आज आप लोग आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आवेदन पत्र लिखने के लिए आप जैसा समझ रहे हैं कि तो आइए बच्चों, आज हम आवेदन पत्र लिखना सीखते हैं। तो आवेदन पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, विषय देना है तो क्या विषय है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पाठ। महोदया, निवेदन है कि मैं स्कूल से घर जाते हुए साइकिल से गिर गया था, पैर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने 2 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मुझे 10 और 11 फरवरी की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र सलीम। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ताकि पत्र के द्वारा हम अपने भावों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अच्छे पत्र के क्या गुण होते हैं? अच्छे पत्र के गुण होते हैं संक्षिप्तता, सरलता, सहजता, प्रभावशीलता। उसके बाद है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों का प्रयोग सगे संबंधियों, मित्रों आदि के साथ संवाद के लिए किया जाता है तथा विशेष प्रयोजन के लिए लिखे गए पत्र, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र इत्यादि। लेकिन जब हम मंत्रालयों, विभागों, प्राधिकरण या आयोग में प्रशासनिक कार्यों से संबंधित पत्र लिखते हैं तो यह पत्र क्या कहलाते हैं? यह पत्र कार्यालयीय पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा है आप आज पत्र लिखना सीखे होंगे। तो बच्चों, अभी के बाद आपको जो पत्र मैं लिखने के लिए दूंगी उस पत्र को आप लिख कर भेजोगे। धन्यवाद बच्चों।